चलिए आज हम लोग देखते हैं गुणनखंड को हल करते हैं। छोटा सा मेरी इसका छोटा ट्रिक है और देखेंगे आगे गुणनखंड और शून्य कैसे निकालते हैं। 10 क्लास का प्रश्नावली 2.2 का है। सबसे पहले हम लोग को इसमें ध्यान रखना है कि दो चीज याद रखना है कि पहले और अंतिम में गुना करना है। दो चीज में पहली गुने और अंतिम। और x स्क्वायर में 8 से गुना करना है तो हम लोग का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 गुना x स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इतना हो गया। इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है, इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना हमारा -2x आना चाहिए। कितना मेरा -2x आना चाहिए। तब इसको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इसको खंडन कर लेंगे। 8 का 2 बार में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 बार में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जा रहा है। और 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आसानी से आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग का माइनस करना है। गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर हम लोग आना चाहिए 2x और गुना करने पर कितना आना चाहिए 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये चिन्ह है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी है माइनस। तो हम यहाँ पर जिस चिन्ह का अधिक रहता है हम वही चिन्ह लिखा है। जैसे माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा। और 4 में 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इतना हम लोग तोड़ लिया। अब इसके बाद कॉमन निकालेंगे। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। x बचेगा ना, दो, जब 2 है 1 निकल गया तो 1 बचेगा। फिर चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और इसमें से x निकल गया तो क्या बचा 4, हम लोग 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। और इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम लोग। इसमें से 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए हम लोग। इसमें से क्या बचा x बचा। फिर यहाँ पर चिन्ह माइनस है। अब इसमें भागा देंगे, 2 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 होगा। यहाँ पर -4 लिख देंगे इक्वल टू 0। इस तरह से हम अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर या का चिन्ह चलेगा। और हम लोग यहाँ पे दोनों को अलग अलग करेंगे। x -4 ये 2 में से एक कोई ले लेंगे। और फिर इधर से क्या करेंगे कि x + 2 इसको ले लेंगे और बराबर 0। ये हम लोग का गुणनखंड बन गया, गुणनखंड टूट गया। अब इसके बाद देखना है कि शून्यक, मुझे शून्यक भी ज्ञात कर। इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक, शून्यक निकालेंगे तो हम लोग ले लेंगे x - 4 इक्वल टू 0। एक निकालेंगे कि x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, अब ये माइनस है और उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और प्लस रहता है तो उस तरफ क्या होता है माइनस होता है। और गुना रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो गुना में बदल जाता है। इसलिए हम लोग का प्लस माइनस में इधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा कि x बराबर, ये प्लस है तो फिर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम लोग का शून्यक निकल गया। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। इसको शून्यकों का योग बोलते हैं, योगफल। इसको शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। आगे ये हम लोग का कितना गुणनफल निकल गया, गुणनफल बन गया और शून्यक निकल गया। और इसका जांच भी एक होता है। जांच भी हम लोग हल करेंगे ताकि मेरा गुणनफल सही है या गलत है। आगे देखते हैं। हम लोग निकालेंगे जांच, जांच करेंगे। सबसे पहले ये गुणनखंड इसमें लिख लेंगे कि x स्क्वायर -2x - 8 इक्वल टू 0। इतना हम लोग लिख लेंगे। और एक सूत्र होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a का मतलब ये हो गया, b हो गया और c हो गया। ये अब हम लोग a बराबर निकालेंगे, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो उसके पहले 1 छिपा हुआ है, 1 लिखेंगे। और b बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह है -2 तो यहाँ पर लिख देंगे -2। c इक्वल टू क्या है -8 तो लिख देंगे -8। हम लोग तो a और b c निकाल लिए। आप लोग पढ़े होंगे 2.2 में होता है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, उसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना बराबर सूत्र होता है कि -b/a होता है। अब हम लोग देखो यहाँ पर निकाले हैं अल्फा का मान कितना निकाले हैं 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। और बीटा का मान निकाले हम लोग कितना -2, यहाँ पर -2 कर देंगे बराबर -b हम लोग का है तो माइनस पहले से है तो -2 लिखेंगे ही। और इसमें भी हम लोग का आया है -2, यहाँ पर लिख देंगे b का -2। और a का मान आया हम लोग का 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं इसको 4, ये प्लस 4 से लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बटा 1, 1 में भाग दोगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा।
और 2 में 1 से भागा देंगे तो 2, हम लोग का ये दोनों बराबर हो गया। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल तो हम लोग का आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू, इसका सूत्र होता है कि सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हो गया, गुना, और योगफल मतलब क्या हो गया, योग मतलब जोड़। वही देखेगा, इस अल्फा का मान कितना हम लोग का 4 है और बीटा का मान कितना है -2, हम यहाँ पर लिख दिए -2। और सी हम लोग को देखेंगे कि अब सी का मान कितना है, सी का मान हम लोग लिख रहे हैं -8, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -8 बटे ए का मान इसमें क्या है 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे, मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, और ये भाग देंगे तो -8 ही रहेगा। ये दोनों बराबर आ गया और ये भी दोनों बराबर है, ये हम लोग का गुणनफल सही है। इसलिए लिखेंगे कि यहाँ से RHS बराबर, सॉरी LHS बराबर RHS प्रूफ।